नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऋकारांत पुल्लिंग भ्रातृ यानी कि भाई शब्द रूप को लिखना, पढ़ना एवं इसे याद कैसे किया जाता है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इन सब चीजों को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और हाँ, इसे लिखना एवं पढ़ना ये तो आम बात है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने इस कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है। अनुवाद बनाते समय हम इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले मित्रों, हम ये भ्रातृ यानी कि भाई शब्द रूप आखिर लिखना कैसे है ये समझिए। देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको जो पता है वो लिख लेना है। यानी कि ये विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सभी विभक्ति आपको संबोधन कारक तक लिख लेना है। और ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए, प्रथमा विभक्ति में हम लिखेंगे भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्। फिर तृतीया विभक्ति में लिखेंगे भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः। फिर चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे भ्रातुः, भ्रातृओ, भ्रातॄणाम्। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे भ्रातृ, भ्रातृः, भ्रातृषु। फिर संबोधन कारक में लिखेंगे हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। देखिए एक बार फिर से, प्रथमा विभक्ति में लिखना है भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखना है भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्। फिर तृतीया विभक्ति में लिखेंगे भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः। फिर चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे भ्रातुः, भ्रातरौ, भ्रातॄणाम्। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे भ्रातृ, भ्रातरौ, भ्रातृषु। फिर संबोधन कारक में लिखेंगे हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। इस प्रकार से हम इस भ्रातृ यानी कि भाई शब्द रूप को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब हम इन कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। इसके बाद हम इसे याद कैसे करना है इस चीज को समझेंगे। अब मित्रों, इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो पढ़े ही होंगे कि प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, फिर पंचमी होता है अपादान से, फिर षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन कारक होता है जब हम भाई शब्द को संबोधित करेंगे तब, इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अरे। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक और इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो ने। और यहाँ एक वचन में कहता है भ्राता, द्विवचन में भ्रातरौ, बहुवचन में भ्रातरः। अब ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में कहता है भ्राता, यानी कि यहाँ पर भाई शब्द का प्रयोग एक वचन में सिर्फ एक भाई के लिए किया गया है। तो हम सिंपल से इस भाई शब्द के साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई ने। यहाँ सारे जगह आपको भ्रातरा शब्द, भ्रातरी शब्द ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इसका हिंदी ही बोलना है, भाई ही बोलना है, क्योंकि हम इन संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ समझ रहे हैं। तो हमें इन सभी शब्दों का भाई अर्थ ही बोलना है। बस इस भाई शब्द के लास्ट में इन सभी कारक चिन्ह को ऐड करते चलना है। जैसे यहाँ भ्रातरा है तो इसका हिंदी हम बोलेंगे भाई,
और इसके साथ हम इस ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा भाई ने। इसी प्रकार से द्विवचन में है भ्रातरौ, यहाँ पर ये द्विवचन में है यानी कि दो भाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे दो भाई और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा दो भाई ने। इसी प्रकार से बहुवचन में भ्रातरः, ये बहुवचन में है यानी कि दो से अधिक भाइयों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो हम भाई का बहुवचन करेंगे, क्या हो जाएगा भाइयों, और इसके साथ हमने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा भाइयों ने। एक वचन में तो भाई ने, द्विवचन में भ्रातरौ तो दो भाई ने, बहुवचन में भ्रातरः तो भाइयों ने। यानी कि अनुवाद बनाते समय यदि हमें हिंदी में वाक्य मिले भाई ने या फिर एक भाई ने तो हम क्या लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे भ्राता, और यदि हमें वाक्य बनाते समय अनुवाद में हिंदी मिले कि दो भाई ने तो क्या लिखेंगे भ्रातरौ, और यदि हमें वाक्य मिले भाइयों ने तो क्या लिखेंगे भ्रातरः। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। जैसे एक वचन में भ्रातरम तो बोलेंगे भाई को। अब यहाँ पर हमें जहाँ पर हमने ने कारक चिन्ह को प्रयोग किया था, अब हम सिंपल से इस ने कारक चिन्ह को हटाकर यहाँ वाले इस को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे। तो यहाँ एक वचन में भ्रातरम तो बोलेंगे भाई को, द्विवचन में भ्रातरौ तो बोलेंगे दो भाई को, फिर बहुवचन में भ्रातरीन, बहुवचन है तो भाइयों का बहुवचन करेंगे भाइयों, और इसके साथ को कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाइयों को। एक वचन में भ्रातरम भाई को, फिर भ्रातरौ दो भाई को, भ्रातरीन भाइयों को। यानी कि अनुवाद बनाते समय यदि हमें हिंदी में वाक्य मिले एक भाई को या फिर भाई को तो क्या लिखेंगे भ्रातरम, दो भाई को तो क्या लिखेंगे संस्कृत भ्रातरौ, और यदि हमें हिंदी में वाक्य मिले भाइयों को तो क्या लिखेंगे भ्रातरीन। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है भ्रातरा तो बोलेंगे भाई से या फिर भाई के द्वारा, फिर द्विवचन में है भ्रातृभ्याम तो बोलेंगे दो भाई से या फिर दो भाई के द्वारा, फिर बहुवचन में भ्रातृभिः तो बोलेंगे भाइयों से या फिर भाइयों के द्वारा। इसी प्रकार से यदि हमें हिंदी में वाक्य मिले भाई से या फिर भाई के द्वारा तो क्या लिखेंगे भ्रातरा, यदि दो भाई से या फिर दो भाई के द्वारा तो भ्रातृभ्याम, यदि भाइयों से या फिर भाइयों के द्वारा तो भ्रातृभिः। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है कु या फिर के लिए। जैसे एक वचन में भ्रातरे तो बोलेंगे भाई को या फिर भाई के लिए, फिर द्विवचन में भ्रातृभ्याम तो बोलेंगे दो भाई को या फिर दो भाई के लिए, फिर बहुवचन में भ्रातृभ्यः तो बोलेंगे भाइयों को या फिर भाइयों के लिए। आगे फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में है भ्रातुः तो बोलेंगे भाई से, द्विवचन में भ्रातृभ्याम तो बोलेंगे दो भाई से, और बहुवचन में भ्रातृभ्यः तो बोलेंगे भाइयों से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, जब हम भाई शब्द का संबंध बताएंगे तब इसका कारक चिन्ह होता है का की के या फिर रा री रे भी होता है। जैसे एक वचन में भ्रातुः तो बोलेंगे भाई का, द्विवचन में भ्रातरोः तो बोलेंगे दो भाई का, बहुवचन में भ्रातृनाम तो बोलेंगे भाइयों का या फिर भाइयों के। इसी प्रकार से यदि अनुवाद बनाते समय हिंदी में वाक्य मिले भाई का तो क्या लिखेंगे का के की चिन्ह कहाँ है तो षष्ठी विभक्ति में भाई का, यानी कि एक भाई के लिए बोला जा रहा है तो लिखेंगे भ्रातुः। यदि अनुवाद बनाते समय हिंदी में वाक्य मिले दो भाई का तो द्विवचन कर देंगे भ्रातरोः, यदि भाइयों का मिले तो क्या लिखेंगे नाम। इसी प्रकार से फिर सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में है भ्रातृ तो बोलेंगे भाई में या फिर भाई पर, द्विवचन में है भ्रातरोः तो बोलेंगे दो भाई में या फिर दो भाई पर, बहुवचन में भ्रातृषु तो बोलेंगे भाइयों में या फिर भाइयों पर। फिर संबोधन कारक है, यदि हम एक भाई को संबोधित करेंगे तो हे भ्रातः, यदि हम दो भाई को संबोधित करेंगे तो हे भ्रातरौ, और यदि हम बहुत सारे भाइयों को बहुवचन में संबोधित करेंगे तो हे भ्रातरः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। देखिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। भ्राता भाई ने, भ्रातरौ दो भाई ने, भ्रातरः भाइयों ने, भ्रातरम भाई को, भ्रातरौ दो भाई को, भ्रातरीन भाइयों को, भ्रातरा भाई से या फिर भाई के द्वारा, भ्रातृभ्याम दो भाई से या फिर दो भाई के द्वारा,
द्वारा, भ्रातृ भी भाइयों से या फिर भाइयों के द्वारा, भ्रातृ भाई को या फिर भाई के लिए, भ्रातृभ्याम दो भाई को या फिर दो भाई के लिए, भ्रातृभ्यः भाइयों को या फिर भाइयों के लिए, फिर भ्रातुः भाई से, भ्रातृभ्याम दो भाई से, भ्रातृभ्य भाइयों से, भ्रातुः भाई का, भ्रातृः दो भाई का, भ्रातृनाम भाइयों का, भ्रातृ भाई में या फिर भाई पर, भ्रातृः दो भाई में या फिर दो भाई पर, भ्रातृषु भाइयों में या फिर भाइयों पर। फिर संबोधन कारक है, यदि हम एक भाई को संबोधित करेंगे तो एक वचन में लिखेंगे हे भ्रातः, यदि हम दो भाई को संबोधित करेंगे तो लिखेंगे हे भ्रातरौ, और यदि हम बहुत सारे भाइयों को संबोधित करेंगे तो लिखेंगे हे भ्रातरः। इस प्रकार से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है बिल्कुल सरल तरीके से ये समझिए। अब मित्रों, इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा भ्रातरा, भ्रातरौ, भ्रातरः। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे भी आपको छोड़ देना है। सिर्फ आपको इन तीन लाइन को ही पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से याद करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से आपको ये भ्रातृ शब्द रूप याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, इन तीन शब्दों को एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेकर आगे बोलेंगे भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, फिर सांस लेंगे आगे बोलेंगे भ्रातरा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः, फिर सांस लेकर इसी प्रकार से आगे बोलेंगे भ्रातृ, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, फिर भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातरौ, भ्रातॄणाम, भ्रातृ, भ्रातरौ, भ्रातृषु, हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। इस प्रकार से हमें तीन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। देखिए एक बार फिर से कैसे पढ़ते हैं, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, भ्रातरा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः, भ्रातृ, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातरौ, भ्रातॄणाम, भ्रातृ, भ्रातरौ, भ्रातृषु, हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो, ऋकारांत पुल्लिंग भ्रातृ यानी कि भाई शब्द रूप लिखना, पढ़ना एवं कारक चिन्ह के माध्यम से इसके एक एक हिंदी मीनिंग को समझने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.